जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अरे 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 अगर क्लिक कर ही लिया है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो मैं आपका मोहित सर, एसएससी जीडी 2024 की जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू की हुई थी, बिना किसी देरी के उसको शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो मॉक नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अजीत टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अरुण and thrice as much time as Sanjeev to complete a job. Okay, if working together, all three can complete it in 53 hours. Then find the time taken by the Sanjeev alone to complete the job. Okay, so what we have given, we have three persons, namely that Ajit, sorry, Arun, and we have Sanjeev. अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 2x पे देख सकते हैं। ये 2x पे भी एकदम नॉर्मल लगेगा। तो मैं आपको बात करता हूँ कि इसने क्या दिया हुआ है कि टाइम गिवन है। ओके, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, देखो कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, उतनी ही कम क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अगर हम रेशो की बात करें, किसकी, अजीत, अरुण और संजीव। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि अजीत जो है, अजीत वो अरुण से 2 गुना टाइम लेता है, और थ्राइस किसका लेता है, संजीव। ठीक है, तो अगर संजीव 1 यूनिट ले रहा है, ठीक है, तो अजीत कितना टाइम ले रहा है, 3 यूनिट। और अगर अरुण 1 यूनिट ले रहा है तो अजीत ट्वाइस ले रहा है, इसका मतलब अरुण कितना ले रहा है, 1.5। ठीक है, 1.5 का मतलब क्या हो सकता है, अगर हम इसको लिख दें 3/2। ठीक है, हो सकता है। तो इनकी रेशो क्या आएगी, 6:3:2, अजीत, अरुण और संजीव की। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि जब तीनों साथ काम करते हैं तो वो काम जो है 53 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम, ये तो हमारा किसका आ गया, टाइम की रेशो आ गई। अगर हम एफिशिएंसी की रेशो निकालें, अगर हम एफिशिएंसी की रेशो रेसिप्रोकल होगी 1/6। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका एलसीएम, इसको हम कैसे करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे और उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1:2:3। तो ये क्या आ गई, रेशो ऑफ एफिशिएंसी आ गई। अगर यही एफिशिएंसी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, अजीत की एफिशिएंसी की रेशो 1:3। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि संजीव को कितना टाइम लगेगा काम पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो पहले हम टोटल यूनिट निकाल लेते हैं कि तीनों ने मिलके 53 डेज में काम कंप्लीट कर दिया। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारा कितना निकल के आएगा, 53 इंटू में टोटल एफिशिएंसी, 3 2 5 और 1 6। हमें किसकी निकालनी है, संजीव की, तो डिवाइड बाय में 3, तो इट विल बी 106 आवर्स। ओके, तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। I hope you understood that. Okay, now what we have here, question number second. In a school 20% of the boys is the number as 2/3 of the girls. What is the ratio of boys to the girls in that school? Okay, तो क्या बोला हुआ है कि 20% of boys is equal to 2/3 of girls. What you have to find out is that we have to find out the ratio of boys to girls. Okay, so it will get 10 and percentage will come out to be 1/100. It will goes to that like that, and we have to, boys to girl ratio will be 10:3. So this was your second question. Next we have question number
थर्ड, Amit can complete a piece of work in 120 days. Okay. Amit and Sezel can complete the same work in 72 days. Okay. They started together. Okay. But Sezel left. Okay. After working for 20 days. Okay. Now, same what I have told you earlier, that just make a LCM diagram. Okay. Now this is Amit and this is Amit plus में Sejal. Okay. Amit have taken 120 days, whereas Amit plus both have taken 72 days. Okay. तो what will be the LCM? Okay. अगर मैं LCM कितना मानता हूँ इनका, if I will take LCM like that, 180 तो नहीं होगा, let it be 720. Okay. So it will goes to 10, it will be 6. Okay. Now this is the total unit of work. Okay. And this is the efficiency. These two are the efficiency of these two. Okay. But we have to calculate the, they started the work but Sezel left the work after working 20 days. Okay. तो इन दोनों ने 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम कितना है टोटल, 10 यूनिट है। एक दिन का दोनों का काम कितना है, 10 यूनिट है। तो 20 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 20 गुणा में 10, 200 यूनिट काम कर लिया। ठीक है। तो काम बचा कितना हमारे पास 720 पहले था, टोटल था 200 यूनिट इन्होंने कर लिया, तो हमारे पास बच गया कितना, 500 यूनिट ऑफ वर्क बच गया। ठीक है। 500 यूनिट ऑफ वर्क क्या बोल रहा है, अमित कितने दिन में करेगा, अमित की एफिशिएंसी 6 है, तो इट विल कम आउट टू बी 83 पॉइंट डे समथिंग आएगा। ओके। 83 पॉइंट, यू कैन से दैट 3333 days. Okay. Which approximately goes to 84 days according to the question. According to the question 84 days. Okay. तो जो हमने जो टोटल काम करना था, हमने सिर्फ ये, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। ठीक है। हमें सिर्फ इतना सा लिखना था, ये दोनों लिख के फिर इन दोनों को 20 दिन का काम करवा के और इसमें से 500 माइनस करके डिवाइड बाई 6 करना था। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित वाला तो लास्ट था। ओके। नाउ ए पर्सन follows a strict diet, okay, and loses his weight from 80 kg to 72 kg in a month. The weight loss of the person. Okay. So देखो इनिशियल वेट कितना था हमारे पास, 80 kg, फाइनल वेट कितना हमारे पास, 72 kg. What you have to calculate is the percentage decrease. Okay. परसेंटेज डिक्रीज 8 kg का डिक्रीज हो गया है। ठीक है। और जो हमारा पहले कितना था, तो बेस था हमारा 80 kg। ठीक है। तो कितना आएगा, 10%. ओके। नेक्स्ट वी हैव द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000. ओके। द शॉपकीपर गेव 40% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ओके। देखो अगर मार्क प्राइस 1000 दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर इसने क्या बोला है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। इफ़ ही इज़ गिविंग 40% डिस्काउंट, देन कितने परसेंट पे वो उसको बेच रहा है, 60% पे। तो मार्क प्राइस कितना निकल के आएगा, 600 रुपये। इतना सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्या। नेक्स्ट, 2 years ago a population of a city was 22,60,000. Okay. If the population is depreciating by 4% every year, its present population. Now देखो इसमें लगता है सक्सेसिव का कंसेप्ट। ठीक है। तो देखो मान लो कि पहले पॉपुलेशन थी 26,000। ठीक है। अब क्या हुआ, 4% डिक्रीज हो रही है, तो बच कितनी रही है,
96%, ये हमारा फर्स्ट ईयर का आ गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में फिर से 96% डिक्रीज़ होगी, और सॉरी 4% डिक्रीज़ होगी, 4% डिक्रीज़ होगी तो बच कितनी गई, 96%। ओके, अब देखो इनमें तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो परसेंट से, दोनों परसेंट से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट 6 6 6, यूनिट डिजिट तो होगा 6, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है तो 2 ऑप्शन तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें प्राइम नंबर ढूंढते हैं हम कि प्राइम नंबर से मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 13 इंटू में 2, तो 13 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो जो भी 13 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक कि ये जो ऑप्शन हमारा 2 3 9 6 1 9 6, ये जो हमारा ये 13 का मल्टीपल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, next we have that the three runners start running on a circular track. They start from the same point at 6 a.m. and take 12 seconds, 15 seconds and 24 seconds respectively to finish one round. At what time they will meet again at the starting point? ओके, देखना ऐसे क्वेश्चंस में जो है हमेशा एलसीएम का कंसेप्ट लगता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि देखो पहले इन्होंने 12 सेकंड, एक लेता 12 सेकंड, एक लेता 15 सेकंड, एक लेता है 24 सेकंड, तो ये तीनों एक बार कब आके मिलेंगे, कब आके मिलेंगे, ये हमें हमेशा अपने एलसीएम पर आके एक जैसे हो जाते हैं। मतलब एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है कि उसके कॉमन का मतलब क्या होता है कि ये तीनों उसी पे आकर मिलेंगे। तो अगर इन तीनों का हम एलसीएम देखें, एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 120 will be the LCM of this question. Okay, so after 120 second they will meet, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलेंगे ये, तो टोटल टाइम कितना लेंगे, 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, next question is that a man rows downstream to some destination and returns in 3 hours. Okay, if the speed of the boat in the still water and the speed of the stream are this one, the distance of the destination from the starting place. Okay, देखो डिस्टेंस गिवन है हमें, सो डिस्टेंस तो निकालना है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, हेड होगी, तो गिवन इज दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और दोनों की स्पीड गिवन है तो ये ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, x/9, और ये टोटल टाइम कितना ले रहे, 3 आवर्स, तो x विल बी ओके नो सॉरी वो दोनों रिटर्न भी हो रहा है साथ में। ओके, तो x/9 x/3 इज इक्वल टू 3 आवर। ये कैसे लिखा, देखो ये जो टाइम लगा है ये कितने का है, ये डाउन स्ट्रीम वाले का है, डाउन स्ट्रीम में x+y हो जाता है, और ये क्या है, ये अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, x - y होता है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आता है 9 एंड इट विल बी 4x इज इक्वल टू 3, so x will be 27/4. Okay, and we can get that 6.75 kilometer will be the answer of the given question. Okay, next we have our next question, that how many digits numbers, 2-digit numbers are divisible by 6। देखो इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है, 6 से डिविजिबल है, वो हमारी 12 है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितनी है, 96। ओके, तो जो
नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, वो आते हैं एंटर माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई में 2 प्लस में 1, ओके। 96 माइनस में 12 डिवाइड बाई में 2, सो इट विल बी द कॉमन डिफरेंस। AP का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस विल बी द आंसर एंड इट विल बी 84 अपॉन में 6 प्लस में 1 दैट विल बी 15। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कह लो या फिर जिसका मल्टीपल हमें निकालने हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द cone is given is 1100 centimeter square. If the diameter of the cone is this one, the slant height of the cone. Okay, the formula for the cone, the slant height for curved surface area of the cone is given. It is a cylinder, so cone is pi RL, and it is given in the question is 1100 centimeters square. What we have to find out is that diameter is given, we have to find out the L. So pi R is 14 centimeter, okay. L we have to find out, and it is given as 1100 centimeter square. So by solving this one, it will come out to be 25 centimeter. Okay guys, next we have question number, what we have in next question is that given that the prices of a school bag and a shoe are in the ratio of this one. If the price of the school bag is 450 more than the price of a shoe, the price of the shoe is given as, okay। देखो पहली बात तो ये देख लो, हमें शू का प्राइस निकालना है, ठीक है। शू का प्राइस निकालेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि गिवन रेशो 9 ये क्या है, स्कूल बैग, बी बैग और ये शू 9 का मल्टीपल होगा। सबसे पहली चीज़ तो हम ये चेक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से भी है ओनली वन ऑप्शन विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 9 विच इज़ 2025, ओके। कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रेशो गिवन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, बट इन रियलिटी और इन क्वेश्चन इट हैज़ बीन गिवन दैट 450 रुपीज़, ओके। तो यहाँ से कितना जाएगा ये 225, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 225, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9 यूनिट, दैट्स 225 इंटू 9, 2025 will be the answer of the question, okay। We have next question is that a merchant marks up his goods, ठीक है, by 20% and gives a discount of 10%. He uses a faulty balance which measures 800 grams instead of 1 kg, but is his net profit percentage, okay। देखो कि मार्कअप एंड डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो हमें मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20%, डिस्काउंट कितना गिवन है 10%, यहाँ पे प्लस होता है, इसकी वजह से माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो 10% माइनस में 2%, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा 8% हमारे पास कितना आ गया प्रॉफिट, ओके। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर हम CP और SP की बात कर लेते हैं। देखो दुकानदार सबसे पहली चीज़ तो वो पहले ही सामान पे 100 रुपये के सामान पे 108 रुपये बना रहा है, 8% प्रॉफिट है, इसका यही मतलब होता है।
अब दूसरे केस में क्या करता है, वो 800 रुपये के सामान को 1000 रुपये का बना के बेच देता है। समझ में आया? ही यूजेज ए फॉल्टी बैलेंस विच मेजर्स 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। पैसे कितने के लगा रहा है वो? 1000 रुपये के। सामान कितना दे रहा है? 800 रुपये। समझ में आ गया? तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो CP से SP की रेशो हमारे पास कितनी आती है? दिस वन। अगर हम देखें तो ये कितना सामान ज़्यादा बेच रहा है? ये कितना डिफरेंस है? 28 यूनिट सामान ज़्यादा बेच रहा है। 28 कितने पे बेच रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे 80 इंटू में 100, what will be now? That will be, and it will be 2. This one cancel out, and this will be 35%. So नेट प्रॉफिट परसेंट तो कितना होगा? 35%। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के, मतलब ये क्वेश्चन आपका बना दिया गया है। तो यह था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। होप यू एंजॉयड इट और आपको रिग्रेट नहीं हुआ होगा क्लिक करके। सो थैंक यू।